चीन और पाकिस्तान के साथ जब भी सीमा पर तनाव होता है तो भारतीय सेना को एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो होती है लोकल सपोर्ट। लद्दाखी लोग हमेशा भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। अब जब चीन सीमा पर हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हैं, तो लद्दाखी लोगों ने भारतीय सेना के साथ डटकर चीन का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। इस वक्त हम लेह लद्दाख के चेनम मोहल्ले में हैं, जहां के वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय सेना के साथ चाहे 1962 की जंग हो तो उनके बुजुर्गों ने साथ दिया, कारगिल की जंग हो तो इन लोगों ने साथ दिया। ऐसे ही कुछ लोग एबीपी न्यूज पर आज पहुंचे जिन्होंने एक बार फिर तैयारी कस ली है भारतीय सेना के साथ दुश्मन के दांत खट्टे करने की। आपको बताते हैं कि ये लोग कैसे भारतीय सेना का साथ देते हैं। सबसे पहले वांगचुक साहब के पास चलते हैं। आपने कितनी बार युद्ध में मदद की भारतीय सेना की और कैसे मदद करती? सर, हम 99 में तो लद्दाखी पूरे एलबीए की तरफ से हम लोग को वॉलंटियर किया था जी, एज दी पोर्टर। तो वहाँ पर हम 7 दिन पूरे पोर्टर करके आए गांगसोक, जहाँ से ये दा है ना जी, दा आगे जाता है जी, दा से आगे इस साइड में जी, जहाँ ये चोरबादला के साइड में। क्या मदद करते थे आप वहाँ पर? वहाँ पर हमने पूरा सब कुछ जी, खाने पीने का, फौजियों को उठा के जाना है, और गोलियां जो ये इसका होता है, जो छोटा जो मशीन गन होता है उसका गोली, सारे मतलब पूरे हम वहाँ पर पहुँचाता था जी। कैसे कंधे पर पहुँचाते थे? घोड़े पर, खच्चर पर, कैसे? सारे घोड़े भी और गधे खच्चर, पूरा देश के लिए हमारा लद्दाखी गादे भी उस वक्त काम किया था जी। घोड़े ने भी काम किया था जी, बिल्कुल। गादे वैसे बोलते हैं ना जी, गादा ठीक नहीं, गादा इंडिया के लिए लद्दाखी गादे ने भी बहुत काम किया उस वक्त जी। तो हम लोग पूरा 7 दिन, सुबह हम उठा के जाता था जी 6 बजे, शाम को वहाँ छोड़ के शाम को 6 बजे तक हम फिर यहाँ दा में वापस आता था जी। फिर दूसरे दिन फिर सुबह जो भी चीनी वगैरह जो खाने पीने का सब कुछ हम लोग उठा के वहाँ पर पहुँचा। आपने कभी देखा वहाँ दुश्मन को? दुश्मन तक नहीं पहुंचा सर। दुश्मन तक हमने कहा था जीओसी साहब को उस वक्त जी, तो हमें उस वक्त शौक भी आ गया था कि जहाँ पर गोलियां चलता है वहाँ पर हम जाने के लिए। तो हमने बोला था वहाँ पर रात को खाना शाना ये सारे फौजियों को पहुंचाता था रात को जी। तो हमने बोला सर हम रात को भी आपको वहाँ पर हम एज ए पोर्टर रात को काम करेगा। तो उन्होंने बोला आप लोग बेटे आप नहीं जा सकते वहाँ पर। आपको हथियार चलाना आता है? हथियार चलाना तो वैसे आता है सब। तो हम लोग ने बोला जी तो रात को जो है ना जी, खाने पीने का सामान जो है वहाँ से बेस कैंप से जहाँ गोलियां चलता है जो दुश्मन है ना जी, वहाँ तक रात को जाता है, दिन को बिल्कुल नहीं जी। तो हमने कहा था हम रात को भी वहाँ तक हम इंडिया के लिए रात को भी हम वहाँ जाएगा एज ए पोर्टर वहाँ खाना पहुँचाने के लिए। वांगचुक साहब, आपने खुद ही किया या आपके बुजुर्ग भी पहले इस तरह का काम करते रहे? आपको कैसे ये बात लगी कि भारतीय सेना के लिए वॉलंटरी खुद जाकर काम करना चाहिए? आप देखिए ना सर, हमारा बुजुर्ग जो है 62 हो या 72 ये पाकिस्तान के साथ हो गया था, तो हमारा पिता और बुजुर्ग लोग भी उस वक्त यही काम करता था जी। तो नुब्रा वाले ने एक वो ऐसा ही लोकल फौज बना के रखा था, सिविल ड्रेस में। आपको एक फोटो भी देखा हुआ है, ये और हॉल ऑफ फेम में था जी आर्मी का वहाँ पर। तो उस वक्त सिविल ड्रेस में गोंचा पहन के पाकिस्तान को 72 में वो किया था जी, जो बंदूक लेके लड़ा था जी। उसी तरह हमारा बूढ़े लोग, हमारे जहाँ भी लड़ाकी घोड़े खच्चर सारों ने बिल्कुल अभी तक जो जब भी इंडिया को जरूरत होता है फौजी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग ने काम किया सर। तो अब एक बार फिर लग रहा है कि सीमा पर हालात तनावपूर्ण है, आप तैयार हैं? आपका गांव मोहल्ला तैयार है? बिल्कुल जाना पड़ेगा सर। जब देश है तो लद्दाख है, देश के लिए हम लोग जाने के लिए तैयार है। अभी तक हमारा बुजुर्ग ने ऐसे रास्ता निकाल के रखा है कि देश के लिए आप लोग ने जान देना है और फौजी के साथ आप लोग ने साथ देना है बोल के। तो इसीलिए हमें कुछ वो नहीं है सर, मरना तो है एक दिन, चलो देश के लिए कुछ करके मारे तो अच्छा है।
आप लोगों का जाना हुआ, आपने क्या मदद की कभी? और अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप अपने को तैयार महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, हम अपने आप को बिल्कुल तैयार महसूस करते हैं। हमने भी 99 में जब करगिल का जंग हुआ था, तो क्या मतलब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग वहाँ वॉलंटियर करने के लिए गए थे। मैं अकेला नहीं था, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, टीचर्स थे, यहाँ तक कि अंडर एज बच्चों ने भी वॉलंटियर किया था कि हम आर्मी के साथ आर्मी का पोर्टर बनने के लिए हमने अपना 7-7 दिन का वॉलंटरी वो किया था। और आप लोगों ने, आपके जिम्मे क्या काम था तब? ज़्यादातर हम लॉजिस्टिक्स में थे, तो हम जैसे 10-12 ग्रुप का जो लड़के गए थे वहाँ, तो हमको एक आर्मी यूनिट के साथ अटैच करते थे। जैसे हम 2 थे वहाँ जब्बार पोस्ट में थे, तो हम 3/11 गोरखा के साथ अटैच में थे। तो वहाँ से 20-20 किलो का जो भी हमें ड्राई राशन या एम्यूनेशन या कुछ भी मिलता था, तो हमें गरकुन से लेकर गांगचोक पोस्ट तक जाना होता था। वो करीब करीब सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बज जाते थे हमें वापस आते आते। तो उस टाइम वो देश के लिए कुछ करने का वो जज्बात था, वैसे वो एड्रेलिन था हमारे ब्लड में, वो जोश था। अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको लगा हो कि आप हेल्प करने के लिए किसी मुसीबत में फंस गए हों, या पता लगा कि गोलीबारी की रेंज में आ गए, या आप लोगों को पीछे ही रखते थे? जो भी हो, हम उस टाइम तो बिल्कुल ही फॉरवर्ड पोस्ट पे थे, और जहाँ से हमारा बेस कैंप होता था, जहाँ से हमको राशन पोर्ट करने के लिए मिलता था, तो वहाँ से लेकर गांगचोक तक, गांगचोक में तो लाइव फायरिंग चल रहा था, तो पर किसी ने अपनी परवाह नहीं की। तब तो देश के लिए कुछ करने का वही था जज्बात। आप भी इनके साथ थे? जी हाँ सर, जब हम लोग गए थे ना, जब करगिल वॉर हुआ था, उनका पोस्ट पाकिस्तान जब रुका होता ऐसे था, ऐसे ही हम लोग यहाँ से नीचे से यहाँ सुबह 5 बजे जाकर यहाँ पहुँचने तक तकरीबन 3-4 बजे दिन का लगता था, सुबह 5 बजे का। फिर यहाँ से हम दूध लेकर, एक आदमी दूध लेकर ऊपर जाकर, फिर उनका जहाँ पर उनका पोस्ट था, जिन्होंने हमारे इंडिया लोग ने कैप्चर थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त उधर पोस्ट तक पहुंचा था, जुबार हिल में। तब हमने देखा हमारे फौजी लोग यहाँ से लेकर जब अटैक किया, फिर हम भी सोचा हमें कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। हमें उस टाइम तो वही था जो हमारे रामचुक साहब ने बोला, हमें क्यों नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकता है बोलकर, फिर हम हर सुबह, फिर 7 दिन तक हर सुबह जाकर फिर शाम को वापस पहुंचता था। जब आप राशन लेकर जाते थे तो फौजी लोग क्या बोलते थे आपको? बहुत खराब होता, जब सिविल होता उनको और पोर्ट होता, कहता कि हाँ यही होना चाहिए। फिर हमने बोला जब तक आप लोग जब देश के लिए करते हो, हम तो फिर ये कुछ नहीं, और कुछ भी हो। हमारे साथ डॉक्टर था, इंजीनियर था, एक बुजुर्ग था जी बिल्कुल रिटायर्ड था, वो भी बोलता अभी हम कुछ करेगा। इसीलिए अभी चाइना अभी चाइना यहाँ वो कर रहा, तो वो तो कुछ नहीं, फिर हम तो तैयार है अभी भी तैयार है? अभी भी जब भी बोले हम तैयार है। क्या मदद करेंगे इस बार? जो वहाँ पर अभी अब जंग करने की अगर जरूरत पड़े तो हम वो भी करेंगे। जब हम अभी बिल्कुल तैयार है हम लोग, तो डर तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। जब उस वक्त जब यहाँ पर ऐसे था, उस टाइम डर नहीं लगा, अब क्या लगना सर? उस टाइम तो हम यंग था, तब उस टाइम लगा, उस टाइम तो। और अभी तो क्या है, जब फौजी लोग इतना, जब भी चेन्नई में 20 जो शहीद हुआ, उस बेचारे लोग, उनका भी वो भी तो घर वाले सब छोड़ कर इधर बैठे। फिर हम लोग तो तैयार है, लद्दाख की पहले भी तैयार है, अब भी रहेगा। हम लोग जब बोले हमें आगे, जब भी आगे हमें मौका मिले, हम बिल्कुल तैयार है सर। आपके परिवार वाले मना नहीं करते हैं? नहीं, वो लोग उस टाइम मना नहीं, अभी तो बोलता है मौका मिलना चाहिए। अब इस टाइम पर देखो जी, अब क्या हो रहा है, कोरोना, ये बीमार हो रहा है, उससे बाद देश में जाकर कुछ मरेगा तो कुछ लेकर मरेगा तो बहुत अच्छा है। आप लोगों ने भी सुना है कि बहुत काम किया था जब 1999 में करगिल युद्ध हुआ था। किस तरह की सेवाएं दी आपने? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक ABP न्यूज़ फॉर दिस कवरेज फ्रॉम लद्दाख, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो 99 में जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम आई वाज इन फाइनल ईयर कॉलेज में। तो मैं वैकेशन पे आया था, तो ये अवसर हमें मिला। तो I was more than happy to work for the Indian Army, to stand with the Indian Army as a volunteer porter.
बाय द टाइम वी रीच दे हमें मतलब 2 दिन सेवा करने का मौका मिला। तो तब वॉर सबसाइड हो रहा था। तो हम गरखोन से लेके जुबर पोस्ट तक हमने जो राशन है, एम्यूनिशन है, 2 दिन हमने पोर्ट किया था। तो वहाँ मतलब इतना चढ़ाई में चलना, मतलब लेके जाना, जैसे यूएसटी मिल्क है, शुगर है, एम्यूनिशन है, हमने पोर्ट किया। तो वो करने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि पहले तो जाते समय थोड़ा सा वो रहता है कि डर भी रहता है कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। रात में जब हम सोते थे वहाँ पे खेत में इतना फैसिलिटीज़ नहीं था, वहाँ पे वॉर का टाइम था, तो शेल्टर वगैरह तो कुछ था नहीं सर। तो इंडस के बैंक में हमारा स्टेशन था, वहाँ पे आर्मी के साथ। तो वहाँ पे रात में सोते थे तो पूरा खुले आसमान के नीचे घास वास में हम सोते थे। तो सुबह ऊपर से जो है एम्यूनिशन का दोनों तरफ से ऐसे मतलब पटाखे की तरह दिखते थे। तो इतने में क्या हुआ कि हम जहाँ बैठे थे वहाँ पहाड़ी के ऊपर कहीं एक जगह पे शेलिंग मतलब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। तो हमने रियलाइज़ किया कि हाँ भाई कहीं भी मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर हमने अपना शेल्टर लिया कुछ रॉक्स वॉक्स के नीचे। तो दो दिन हमें अवसर मिला। तो उस टाइम मतलब वक्त अगर आप खाने पीने का सामान लेके जाते थे तो वापसी में खाली आते थे? नहीं सर, नहीं। हमने क्या किया सर, जैसे जाते वक्त हम सामान लेके गए तो वापसी पे हमें आर्मी लोग ने जो जब्त किया हुआ एम्यूनिशन और ये यूएमजी, एमएमजी वगैरह, अभी आप हॉल ऑफ फेम जो आर्मी का जो डिस्प्ले पे जहाँ पे रखा है, हॉल ऑफ फेम बनाया है, वॉर मेमोरेबिलिया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो मीडियम मशीन गन है, यूनिवर्सल मशीन गन, मतलब काफ़ी उन्होंने पाकिस्तान से जब्त किया था। तो वो हमें पोर्ट करना था पीछे वापस बेस कैंप पे। तो जाते वक्त हम राशन वगैरह एम्यूनिशन लेके गए। वापसी पे हम वो जो जब्त किया हुआ वो गन्स वगैरह भी लेके आए। यहाँ तक लेके आते थे वो, फिर यहाँ आर्मी को दे देते? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हैंड ओवर कर लेते हैं। वहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या 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 गया, तो नीचे वो हम उनको आर्मी को हैंड ओवर कर लेते थे। अच्छा ये बताइए, अभी आप गलवन वैली जहाँ ये सारा इशू चल रहा है, चाइना जहाँ पर आकर हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया उन्होंने, वहाँ पर अभी क्या हालात हैं? आप लोग तो उस इलाके में ये मोबाइल टावर्स वगैरह लगाने जाते रहते होंगे? जी सर, वहाँ पे रहता है। अब अभी तो ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजंस वहाँ पे नेटवर्क अभी बंद है सर। अदरवाइज हम वहाँ का भी आर्मी के साथ मिलके, जैसे कुछ जगह पे जहाँ पे आर्मी का ओएफसी केबल जाता है दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे भी हम टावर लगाते हैं बीएसएनएल का। और हम कभी भी मतलब आर्मी को जहाँ जहाँ हम सेवा चाहिए होता है, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं, वहाँ पे हम सर्विस मेंटेन करते हैं। आपने वहाँ एक्टिविटीज देखी? चाहे चीन की तरफ से एक्टिविटीज बढ़ी हैं वहाँ? अभी तो सिंस दिस इश्यूज जहाँ पे मतलब हुआ, उसके बाद तो कोई अलाउड नहीं है सर, हम नहीं गए टू बी फ्रैंक। लेकिन कहते हैं कि उनकी तरफ से जो अपनी भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, पशुपालक जो हैं, वो काफी आगे तक आ जाते हैं। जी सर, वो ऐसा है, एज पर द लोकल्स ओवर देयर, वहीं के जो इनहेबिटेंट्स है, उनका ये कहना है कि जो नोमैड्स का जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा वो रहता है, उनका ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहता है। अगर आपके बुजुर्ग भी जाते हैं, ये चीन किस हिसाब से कहता है कि गलवान घाटी उसकी थी? अब देखिए सब, उस वक्त तो हम छोटा था जी। आपके बुजुर्गों ने कुछ बताया? हमारा बुजुर्ग सिर्फ वहाँ पर यही, उस वक्त तो गाड़ियाँ नहीं जाता था जी। उस वक्त सिर्फ घोड़े पे मेरा पिताजी 15 घोड़े लेकर जाता था जी। पूरा आर्मी का जो खाने पीने का सामान सारा घोड़े पे जाते थे। फिर ऊपर से हेली से भी डंपिंग करता था, है ना जी। वहाँ पर कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। तो हमारा पिताजी यही कहता था जी, उस वक्त तो वही घोड़े का काम करता था। मगर इतना जो लड़ाई का बारे में तो हमने उस वक्त उनसे पूछा भी नहीं। नुब्रा वैली में कैसे मदद की थी उन्होंने 1965 की लड़ाई में? नुब्रा वैली में तो जो पाकिस्तान के साथ जाना, तो उस वक्त तो मुझे भी थोड़ा याद है जी। उस वक्त जो ये एक ग्रुप बनाया था जी, मतलब सिविलियन का जो एक्समैन जो फौजी रिटायरमेंट है ना जी, उन्होंने तो इंडिया गवर्नमेंट को फिर दोबारा फिर अपने सिविल ड्रेस में, जो अभी मैंने पहले आपको बताया, बंदूक उठा के बाज़ाब्ता लड़ा है जी उसमें।
जो ना जी ये 72 में जब आप लोगों को कहते हैं हथियारों की पहले ट्रेनिंग भी यहाँ दी जाती थी? हाँ थोड़ा बहुत हमें होता था जी। हाँ ये जो एसएसबी ले जाता था सारण ट्रेनिंग बोलकर, बीच में बंद हो गया था। उसमें जितना भी यहाँ के लेके लोग वहाँ लेकर ट्रेनिंग देता था कि सारण ट्रेनिंग की बंदूक चलाना सिखाना ये सब। आपकी जो महिलाएं हैं, जब आप लोग इस तरह से मदद करते हैं, क्या महिलाएं भी मदद के लिए आगे आती हैं? वो भी कोई काम करती हैं? महिलाएं जो अभी अब 99 में जो कारगिल हो गया था सर, उस वक्त 3-4 दिन जो शुरू में खाने का फौजियों को भी बहुत मुश्किल हो गया था जी। लंगर लगाना ये वो एकदम से हो गया था ना, अचानक ऐसे वार हो गया था। इसीलिए तो फिर क्या किया, पूरा गांव वाले ने लड़की मतलब जो है ना लड़कियां जो है, मैडम जो है, औरतें जो है पूरा गांव में 2-4 दिन रोटियां बना के पूरा इतना सत्तू और उसके साथ जो खुबानी का वो पाउडर बना के गिरी वो सारा पैक करके पूरा ले मतलब लद्दाख बॉर्डर में भेजा था सर। आपके गांव से भी हुआ था? पूरा हाँ जी, पूरा सभी जितना लद्दाख के लोग सभी जगह पर पूरा सब मिलकर हर एक गाँव में पूरा तैयार करके एलबीए ऑफिस लाता था, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था कौन सा कहाँ पर बेचना क्या करके, फिर वहाँ से इतना वो पैक करके सब ले जाता था। शुरू में जब उस टाइम फौजी लोग को कुछ खाने के लिए कहीं से भी नहीं आता था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो खाने का हो गया, फिर लड़की लोग ने सबसे पहले तो यहाँ लड़की लोग ने बहुत काम किया था जी सर। तो ये बता रहे थे कि किस तरह से लद्दाखी सेना के साथ हर उस मुश्किल घड़ी में मदद करते हैं। जब भी सेना को लगता है कि अब उसे लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, अब उसे लोकल लोगों की जरूरत है, कुली के काम करने के लिए लोग चाहिए, सामान हथियार ऊपर भेजने के लिए, जब पहाड़ियों पर दुश्मन से मुकाबला हो रहा हो, खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए, जब भी भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तो ये हाथ, लद्दाखियों के हाथ हमेशा ही आगे बढ़े हैं। और अब भी इनको ये उम्मीद है कि जरूरत पड़ी, अगर नौबत आती है जंग की, तो ये फिर उसी तरह से सेना के साथ खड़े होंगे। आज तो ये बात हुई कि किस तरह से पुरुषों ने साथ दिया। जल्द ही हम आपको ये भी बताएंगे कि महिलाओं ने क्या किया था उस वक्त। अभी फिलहाल इतना ही। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, लद्दाख।